हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। 5 मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। छठा मेथड हम लेने वाले हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट मेथड हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि हम कुछ हेर फेर करेंगे या कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे, इस तरह का कुछ चीज जिससे वो रिड्यूस हो जाए वापस से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये काम हमें करना है। तो अब यहां पर कैसे करना है, देखो फॉर्मेट क्या है पहले तो ये समझ लें हम। फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इतना तो उसमें भी था। एक्स्ट्रा क्या है, q इंटू वाई की पावर n। वहां क्या होता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये होता था कि हमने अगर ये एरो बना दिया यहां पर, तो यहां और यहां y दिख रहा है और कहीं y नहीं दिखता था। यहां पर क्या है, यहां पर इस तरफ भी y में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। y की पावर n फिलहाल तो यहां लिखा हुआ है, बाकी ये जरूरी नहीं है y की पावर n मिले। यहां पर y का कोई और फंक्शन भी मिल सकता है, केवल एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा है। इसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है, केवल फॉर्मेट के तौर पर। बाकी यहां y का कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखें आप। मैं 2 एग्जांपल ऐसे लूंगा जो सिर्फ y के होंगे, और 2 एग्जांपल ऐसे लूंगा जो विदाउट y होंगे, कोई और फंक्शन के होंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। करने का मेथड एकदम सेम है, आपको बस इतना करना है। अच्छा, यहां पर p और q सेम वही कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है तो इसको पढ़ने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको, बहुत सिंपल सा ही लगेगा आपको। माइनर सा चेंज है, 20-25% क्वेश्चन में चेंज आता है, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही करना है जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किया है। क्या करना है इसमें चेंज, वो देखो आप। फॉर्मेट में लाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो लाने के लिए इस तरफ y में जो भी दे रखा है आपको, फिलहाल तो y की पावर n है इस पर्टिकुलर में, तो बाकी इधर y में कुछ भी दिया हुआ आपको, पूरी लाइन में उसका डिवाइड लगा दो आप हमेशा सॉल्व करने के लिए। तो मैं फिलहाल y की पावर n का डिवाइड लगा रहा हूं पूरी लाइन में, तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स। मैं केवल करने का एक बेसिक ओवरऑल मेथड बता रहा हूं, ओवरव्यू। फिर क्वेश्चन से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है इसको, है ना। तो यहां पर मैंने y की पावर n का डिवाइड लगाया, तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस में p y अपॉन y की पावर n, तो y की पावर n माइनस 1 रह गई, और इक्वल में q। p और q तो x के फंक्शंस हैं। अब देखो यहां पर जो भी आपके पास हो उसको अगर आप कुछ अज्यूम कर लोगे, जैसे v अगर अज्यूम कर लोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे v, तो उससे अपने आप इसका भी सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, हमेशा होगा ऐसा। देखना मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को v अज्यूम कर रहा हूं। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस में n माइनस 1 अपॉन y की पावर n, और साथ में dy बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स। आप अगर नोटिस करें तो ये टर्म तो हमें मिल गई जो हमारी इस तरफ थी, और कांस्टेंट की टेंशन नहीं है, कांस्टेंट इधर उधर कर सकते हो आप। तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन n माइनस 1 और dv बाई डी एक्स, और ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो अपने आप वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो मैं रखता हूं एक बार, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं मैं इसका। यहां पर ये टर्म तो माइनस का 1 अपॉन n माइनस 1 और dv बाई डी एक्स, और इस तरफ प्लस में ये v है पूरा, तो v इंटू पी और इक्वल में q। ये हमारे बन गई, ठीक है। इसका अच्छा पहले चेक करें कि फॉर्मेट में है कि नहीं। फॉर्मेट में है, कैसे पता, यहां केवल v दिख रहा है और कहीं v नहीं दिख रहा हमें, बाकी के सब x के ही फंक्शंस हैं। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी। तो हमें क्या करना होता है, स्टेप्स क्या होते हैं उस केस में। स्टेप्स ये होते हैं कि यहां जो भी लिखा है उसको उधर ले जाओ, मतलब यहां कोफिशिएंट 1 बना लो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में पहला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि यहां dv बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लो। तो यहां क्या बनेगा, माइनस का n माइनस 1 इंटू में p और ये v, और इक्वल में माइनस का n माइनस 1 इंटू में q। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। उसके बाद आप IF निकाल सकते हो और फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना है मैं हल्का सा बता ही दूं फिर भी। IF निकालने के लिए e की पावर में लेना होता है p dx। फिलहाल p यहां पर ये पूरा है, केवल इस p को नहीं लें,
P यहां पर वो होता है जो इसके अलावा होता है, एरो के अलावा। तो यहां बच गया है माइनस का n-1 और ये P और ये dx, ये पूरा जाएगा इस केस में। तो बाकी सॉल्यूशन क्या होता है, जिस पे एरो है वो इनटू में IF इक्वल में उधर जो भी लिखा हुआ है वो इनटू में IF। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो इसमें आपको इतनी मुश्किल आएगी नहीं, ये बस आपको लग रहा होगा कि मेन काम की चीज़ तो इतनी थी। ये तो पुराने वाले वीडियो में जो था वो मैंने रिपीट किया है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन से आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि करना कैसे है क्वेश्चन को। और एक और चीज कि ये सिर्फ y में नहीं होगा, पावर्स में हो सकता है यहाँ साइन y होता, हो सकता है यहाँ log y होता, हो सकता है y में कोई बड़ी सी टर्म होती, जो भी हो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरफ y में जो भी है उसका पूरी लाइन में डिवाइड लगाना है। मतलब इस तरफ सिर्फ x का फंक्शन बचना चाहिए, तब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो रिजल्ट में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी अपने आप। मैं स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर 1। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहां कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहां से y दिख रहा है तो उस तरफ y नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसका डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो हमें यहां से x भी हटाना है, यहां से y स्क्वायर भी हटाना है, तो इन दोनों का एक साथ डिवाइड लगाना पड़ेगा पूरी लाइन में। तो डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर दोनों का डिवाइड लगा दो तो दोनों तरफ से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1/y स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल में यहाँ log x अपॉन x बचेगा। भाई यहाँ भी कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, मतलब x तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 नहीं बनाना हो तो भी x तो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका डिवाइड लगा दिया। यहाँ जो टर्म बन रही है y में कुछ बन जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 तो अभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ x नहीं होना चाहिए, y में कुछ बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये कट रहा है, तो ये क्या बन रहा है 1/xy बन रहा है इक्वल में log x अपॉन में x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर इस तरफ y में जो भी दिख रहा है ना उसी को सब्स्टिट्यूट करना है हमें v। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं और यहाँ y में मुझे दिख रहा है 1/y, तो मैं उसी को v सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इक्वल में हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो ये कितना बन गया 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको 3 ले लो, आप 1 में रख दो। 1 में रखोगे तो अब जो बनेगी वो फॉर्मेट में आ जाएगी अपने आप। यहाँ पर रखो जरा, माइनस का dv बाई डी एक्स प्लस में 1/y की जगह तो रखोगे v और डिवाइड में है x, इक्वल में चल रहा है log x अपॉन में x। यहाँ तक हमने कर लिया। एक काम और, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आने वाला है, क्योंकि यहाँ v से v दिख रहा है हमें और कहीं v दिख नहीं रहा है, सब कुछ x के फंक्शन से, बाकी इसके अलावा बस यहाँ +1 होना चाहिए कोफिशिएंट, तो इस माइनस को हटा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x और ये v इक्वल में माइनस का log x अपॉन में x। ये जो इक्वेशन आई ना, इक्वेशन नंबर 4, ये है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद में आपको सबसे पहले IF निकालना पड़ता है। IF क्या होगा, e टू दी पावर ये जो भी लिखा है उसका इंटीग्रेशन p dx सिंपल में, तो e की पावर में माइनस का log x हो गया, माइनस ऊपर जाएगी पावर, तो e की पावर में log 1/x माना जाएगा। वो कट नहीं सकता क्योंकि माइनस है, तो माइनस को पहले ऊपर लिया x के पास, x की पावर -1 हो गई जिसको 1/x लिख दिया मैंने। अब कट के 1/x हो गया, ये 5th नंबर इक्वेशन हो गई। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आती होगी ये, हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिस्कस किया था। मेन जो चेंज था ना वो चेंज इतना ही है, बाकी सारा काम इधर का अब लास्ट लेक्चर वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वो आएगा जिस पे एरो है, एरो v पे है, जिस पे एरो है वो इनटू में IF इक्वल में उधर जो भी लिखा है वो
इंटू में आई एफ और होल इंटीग्रेशन। क्या बनेगा यहाँ v इंटू आई एफ है 1/x इक्वल में माइनस का log x अपॉन x तो है ही इंटू में 1/x dx। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, ये एक समस्या। तो बहुत सिंपल है, log x को t ले लो आप, क्योंकि log x को t लोगे ये dt में चला जाएगा पूरा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो log x इज इक्वल टू t लेते हैं तो 1/x dx हो जाएगा dt, और इसको यहाँ यूज ले लो आप, तो ये बन जाएगा देखो v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का t इस तरफ का हो गया dt, लेकिन समस्या आ गई इस x की। तो x कैसे निकालें, यहां से निकलेगा। आपको log की प्रॉपर्टी याद होगी कि यहाँ बेस अगर e है तो x इज इक्वल टू e की पावर t लिख सकते हैं। यहाँ वाला बेस उस तरफ जाकर के बेस बन जाता है और ये पावर बन जाती है। तो यहां से मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई e की पावर में t, तो यहां पर e की पावर में t लिखा जाएगा और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ये v अपॉन एक्स है इक्वल में माइनस बाहर है t इंटू ई की पावर माइनस t है, और ये dt है। u इंटू वी लगा करके आप इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे तो डायरेक्ट याद है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड करके आप इसको सॉल्व कर लेना पूरी तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन जगह थोड़ी सी कम ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसको। ये आता है e की पावर में माइनस टी और t प्लस 1 और ये प्लस में c फाइनली। अब आपको क्या करना है, बस इतना करना है, t यहाँ वैल्यू रख दो t की, v की वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यूज हैं, रखते ही जो बचेगा वो आंसर है हमारा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है वो देखो। सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप्स एक बार वापस बता दूं आपको। स्टेप नंबर 1, dy बाई dx का कोफिशिएंट x में तो नहीं होना चाहिए, y में कुछ भी दिखे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर x में है तो उसका डिवाइड लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इक्वल के उस तरफ अगर y में कुछ भी दिख रहा है आपको, उसका भी डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इन दोनों का एक साथ डिवाइड लगा दिया और ये जो नई इक्वेशन बनी वो यहां तक आ गई। इसके बाद इस तरफ जो भी है dy बाई dx वाली टर्म के इस तरफ जो भी है, उसमें y का जो भी टर्म बन रहा है 1/y बन रहा है फिलहाल, उसको आप v अज्यूम कर लोगे और फिर इसका डिफरेंशियल करके सब्सटीट्यूट करोगे, अपने आप वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद आपको सॉल्व करना आता ही है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरी काम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का भी कर देता हूं मैं, जगह की शॉर्टेज है, मैं यहाँ मिटा करके कर रहा हूँ। ओवरऑल तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है। देखिए यहाँ v की जगह तो आप रखोगे 1/y और यहाँ नीचे x चल ही रहा है, इक्वल में e की पावर में माइनस टी, तो माइनस टी, टी का मतलब log x, और t प्लस 1 मतलब log x प्लस 1, और प्लस में हो जाएगा c। तो यहां बनेगा हमारा 1/xy इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा कैंसिल हो सकता है लेकिन इस माइनस के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इसको ऊपर ले लो, x की पावर माइनस 1 या 1/x लिख लो अंदर, और ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। ई से log कैंसिल आउट, बचा x की पावर माइनस 1। x की पावर माइनस 1 को आप 1/x लिख ही सकते हो। तो ये हमारा फाइनल बन गया आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है पिछले वाले से, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है स्टार्टिंग में उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए, तो वो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड एग्जांपल, देखिए आप। अब सेकंड एग्जांपल मैंने थोड़ा सा खास ले लिया है। यहाँ पर खास बात क्या है वो आपको समझ आएगी एक बार आप dy बाई dx निकाल लो, तो वो भी समझ आती है आपको। देखो यहाँ पर dy और इक्वल में है ये dx। अब आप dy बाई dx अगर निकालते हो तो कोई फॉर्मेट ही नहीं बनेगा, ये बात थी यहाँ खास। अब तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो ऊपर कुछ बन ही नहीं रहा, सब कुछ उस तरफ है, ना प्लस में इस तरफ कुछ है ना उस तरफ स्पेशली कुछ दिख रहा है आपको, तो ये फॉर्मेट नहीं बन रहा। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट है dy बाई dx से सॉल्व होता है वो, दूसरा फॉर्मेट dx बाई dy से सॉल्व होता है। तो ये dx बाई dy वाला फॉर्मेट है, इसको आप रेसिप्रोकल कर लो पूरी लाइन को और फिर सॉल्व करो। तो पूरी लाइन का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा और उस तरफ x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में xy हो जाएगा। दोनों को घुमा दिया हमने दोनों तरफ। अब ये फॉर्मेट में आएगा, तो ये फॉर्मेट 2 है जो हम रिड्यूस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकंड फॉर्मेट को। तो बहुत ही कमाल का बन गया। मतलब ये करेंगे कैसे, अब देखो x और y में अगर हायर पावर्स हैं और लोअर पावर्स हैं तो लोअर पावर्स को इस तरफ लो हमेशा,
अपने आप उससे फॉर्मेट बनता है। वो आपको अभी समझ आ जाएगा कि फॉर्मेट बन रहा है, इजीली बन रहा है। माइनस में एक्स वाई और इक्वल में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो जो भी हायर पावर्स हैं वो हमने राइट साइड में रख ली। अब उसके बाद में जो भी इस तरफ बन रहा है, पहले तो ये देखो यहां पर कहीं पर y तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार dx अपॉन dy है, तो हमारा दुश्मन x नहीं है, मैंने गलत कर दिया भाई, यहाँ x से x कनेक्ट हो रहा है, तो अब x नहीं दिखना चाहिए। तो अब डिवाइड किसका लगेगा, एक्स स्क्वायर का लगेगा इस बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर इधर तो कोफिशिएंट 1 ही है, तो टेंशन नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर अगर कहीं पर हमें y दिख रहा होता तो हम वो हटा देते इस केस में। तो फिलहाल तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाओ, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस में ये y अपॉन एक्स हो जाएगा केवल, और उधर y क्यूब। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको हम आगे अब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, मैंने बताया था इस तरफ x में जो भी दिखेगा, मतलब यहां पर जो एरो होती है उसमें जो भी यहां दिखेगा उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां x में क्या दिख रहा है, हमें माइनस का 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, तो उसको मैं v ले रहा हूं। माइनस साइन नहीं भी लोगे तो चलेगा, ले लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने v ले लिया। तो डिफरेंशिएशन करना जरा इसका y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में यहाँ dx अपॉन dy लिखा जाएगा, और उस तरफ dv अपॉन dy। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा, ये इस पूरी टर्म की जगह dv बाई dy, तो dv बाई dy, और इधर माइनस का 1 अपॉन एक्स की जगह v हो गया, तो प्लस का y इंटू वी, और इक्वल में y क्यूब, वहां तो कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूशन करने को, तो ये y क्यूब हो गया। अब आप देखो डायरेक्ट ये फॉर्मेट में दिख रही है हमें। इक्वेशन नंबर 4 लिखो, आप लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ v से v आपको कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, उसके अलावा v कहीं और दिख नहीं रहा है, बाकी सब जगह y का फंक्शन है। तो अब आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में if निकालोगे। if क्या होता है, e की पावर p dx होता था, लेकिन p क्या होता था, p होता था यहाँ पे जो भी है वो, और dx नहीं आएगा इस बार, dy आएगा। रीजन, ऑपरेटर इस बार dy है, फॉर्मेट 2 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ dy आएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, e की पावर में y स्क्वायर बाई 2, ये हमारा if आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अब लास्ट काम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आएगा, जिसपे एरो है वो इनटू में if है e की पावर में माइनस का y स्क्वायर बाई 2, इक्वल में उस तरफ जो भी लिखा है वो इनटू में if, और हो जाएगा यहाँ पर रीजन, यहाँ dy, तो सब जगह dy। इंटीग्रेशन कर लो, तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। v इंटू ई की पावर y स्क्वायर बाई 2, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे, y क्यूब को आप लिखोगे y स्क्वायर इंटू में y इंटू में ये e की पावर y स्क्वायर बाई 2 है ही, और ये dy। आपको इसकी पावर को t लेना पड़ेगा। पावर को t मतलब y स्क्वायर बाई 2 को आपको t लेना पड़ेगा, और फिर 2y से 2 तो कट गया, तो y dy इज इक्वल टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूट करो आप यहाँ, तो y dy ये तो हो जाएगा dt, और उसके अलावा इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर बाई 2 इक्वल में y स्क्वायर की जगह आप रखोगे 2t, तो 2t ये हो गया पूरा dt, और e की पावर में है t, ये हो गया। मैंने आपको बोला था इसका डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन है ये इंटीग्रेशन। 2 तो बाहर है, t e की पावर t का मोस्ट कॉमन है, क्या होता है e की पावर t और t प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c, तो इसको याद रख लें आप, बहुत काम आएगा। अदरवाइज u इंटू वी लगा के कर ले, सिंपल फॉर्मूला है u इंटू वी का, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v की जगह ये रहा माइनस का 1 अपॉन एक्स e की पावर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल में 2 e की पावर t की जगह y स्क्वायर बाई 2, अगेन y स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1 प्लस में c। अब दो जगह यहाँ पर दिख रहा है e की पावर में y स्क्वायर बाई 2, आप चाहो तो पूरी लाइन में इसका डिवाइड लगा लो,
ताकि उस जगह ही रह जाए केवल। तो क्या आंसर आएगा इसका, माइनस का 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1 प्लस में c इंटू ई की पावर में माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2। आखिरी काम बस इतना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ करने की इसमें नीड नहीं है। तो मैं वो भी कर ही देता हूँ। माइनस का 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस में c ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसका सॉल्यूशन आया। ये करने का तरीका एकदम सिंपल, पिछले वाले की तरह, लेकिन फॉर्मेट चेंज था। dy बाई डी से कुछ नहीं बन रहा था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, उल्टा कर दिया दोनों तरफ, और फिर देखा कि dx अपॉन dy से तो नहीं बन रहा, उससे फॉर्मेट बन रहा था। तो जिसको रिड्यूस करना था जिस तरह से, वो हमने किया उसके बाद, और आंसर आ गया। तो ये तो x या y के डिवाइड लगाने वाले क्वेश्चंस थे। अब मैं 2 एग्जांपल्स ऐसे ले रहा हूँ जिसमें x या y नहीं, कोई और फंक्शन बनेगा पूरा का पूरा, और उस फंक्शन को ही डिवाइड लगाना है। जैसे sin x आ गया, log x आ गया, e की पावर x आ गया, उसका डिवाइड लगाना पड़े। x और y में नहीं हो कुछ, तो वो कैसे करने हैं वो देखिए आप। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल जिसमें x और y कहीं नहीं दिख रहे, e की पावर में है सब कुछ। अब कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने का तरीका अभी भी सेम ही है। देखिए यहां पर साफ साफ पहले बना बनाया dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो पहला फॉर्मेट ही बनेगा ये। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करो, इसको ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख लो, अगली लाइन में मल्टीप्लाई कर लेंगे ये y। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये e की पावर तो 2x हो जाएगा और e की पावर माइनस वाई रहेगा, और दूसरे वाले से होने के बाद e की पावर माइनस वाई और e की पावर y की पावर 0 हो जाएगा, केवल e की पावर x बचेगा, और यहाँ dy बाई डी एक्स बचेगा। तो इसको आप इस तरफ ले लो बस, ये बनेगा देखो dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको किस तरफ लेकर के फॉर्मेट बनाएं। अब ये फॉर्मेट इजीली बन जाएगा अगर हम इसमें e की पावर माइनस वाई का पूरी लाइन में डिवाइड दे दें, तो फॉर्मेट बन जाएगा अपने आप ही। बाकी अगर हम इसको इधर लेके आते और इसको इधर ही रखते तो फॉर्मेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये इधर आ जाता तो y से y कनेक्ट हो जाता और कहीं y दिखता भी नहीं, हालांकि पूरा y नहीं है, ये e की पावर में है, तो उससे फॉर्मेट नहीं बन रहा होता हमारा। अभी बन जाएगा, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेट बन रहा है। इससे पूरी लाइन को डिवाइड दे दो आप, तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई dy बाई डी एक्स, ई की पावर x अपॉन ई की पावर माइनस वाई इक्वल में ई की पावर 2x, माइनस को प्लस बना लो पहले, तो ई की पावर y dy बाई डी एक्स प्लस में ई की पावर x ई की पावर y इक्वल में ई की पावर 2x। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करना होता है, इस तरफ जो भी y का टर्म होता है, जो भी होता है, यहाँ पर फिलहाल ये है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे भी यही करना है, लेट ई की पावर में y जो है उसको v ले लो, और उससे ई की पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा dv बाई डी एक्स के। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशन से वैल्यूज 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा यहां से dv बाई डी एक्स प्लस में e की पावर x e की पावर y, e की पावर y तो है v, तो e की पावर x इंटू में v, और इक्वल में आएगा e की पावर में 2x। अब देखो जरा फॉर्मेट में है कि नहीं है, साफ साफ फॉर्मेट में है, यहाँ v से भी कनेक्ट है, उसके अलावा v कहीं दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मेट में है। फॉर्मेट में है तो इक्वेशन नंबर 4 देकर के आप लिखो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर फॉर्म में है तो IF हम निकाल लेंगे। IF कितना आता है, e की पावर में p dx, p की पावर x है, यहाँ पर इस एरो के अलावा जो भी होता है वो लिखा जाता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको क्लियर है, e की पावर x ही बनेगा, तो ये हमारी 5th इक्वेशन, या कह लो IF ही आ गया हमारा, e की पावर x। IF आ गया है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आता है, जिस पे एरो है वो इनटू में IF इक्वल में उस तरफ जो भी लिखा है वो इनटू में IF और उसका होल इंटीग्रेशन, ये सॉल्यूशन होता है। अब यहां कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया, कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है कि e की पावर 2x को अगर हम e की पावर x और e की पावर x में ब्रेक कर लें, 2x को ऐसे लिख सकते हैं,
तो अब एक e की पावर x को t लेने पर काम बन जाएगा। देखो अगर मैं इसकी पावर को t ले लेता हूं तो ये और ये dt में चला जाएगा और काम बन जाएगा हमारा। मैं अगर लेके बताता हूँ आपको तब समझ में आएगा। e की पावर x को ले लिया t, तो e की पावर x dx हो गया हमारा dt। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा v इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x की जगह तो हो गया t, ये चला गया dt में और ये बन गया हमारा e की पावर t। और फिर से घूम फिर करके एक इंटीग्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखोगे आप ध्यान दोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बहुत इंटीग्रेशन रिपीट ही होते हैं, इसलिए मैंने बोला था इसका याद रख लो आप। तो इसका याद रखेंगे तो डायरेक्ट लिख पाएंगे कि e की पावर t और t प्लस 1 होता है ये, और प्लस में c, और ये है v इंटू ई की पावर x। क्या आंसर आएगा इसका? वैल्यू रखो, v की वैल्यू तो है हमारे पास e की पावर y और t की वैल्यू है हमारे पास e की पावर x। आखिरी काम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का, इस चीज से पूरी लाइन को डिवाइड लगा दो तो दो जगह से हटके एक जगह पहुंच जाएगा वो। तो आंसर आएगा e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 प्लस में c e की पावर माइनस का e की पावर x। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से अगर x और y नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, काम वही करो, उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करो, एट द एंड आपको अपने आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। लास्ट में बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, पैटर्न वही है लगभग। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। देखिए फोर्थ एग्जांपल, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस y log y अपॉन में x इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर log y का होल स्क्वायर। ये साफ साफ फॉर्मेट में बना बनाया दिया हुआ है। कैसे करें? फॉर्मेट ये कहता है कि इस तरफ y में कुछ भी हो, सिर्फ y नहीं केवल और भी कोई फंक्शन अगर दिख रहा हो, y में जितना भी जो भी दे रखा है उस पूरी टर्म से पूरी लाइन को डिवाइड देना है, फॉर्मेट ये कहता है। और साथ में इस तरफ x में कुछ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ x में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मैं पूरी लाइन में डिवाइड लगा रहा हूँ। तो क्या बनेगा वो देखो आप, अपने आप फॉर्मेट में आ जाएगा वो उस केस में। तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स के साथ डिवाइड में ले लिया, प्लस में y लॉग वाई तो था ही ऊपर, नीचे x था, अब y लॉग वाई का होल स्क्वायर और आ गया, इक्वल में 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ यहाँ पर। तो क्या आएगा फाइनल? 1 अपॉन वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स, प्लस में ये कट गया काफ़ी कुछ, तो बचा क्या? x और log y बचा, और इक्वल में 1 बाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इसको आप कंसिडर करो। अब आपको क्या करना है? दूसरा ये स्टेप था कि इस तरफ y में जो भी बने सब्स्टिट्यूट उसी को करना है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा 1 अपॉन लॉग y बस। तो 1 बाई एक्स का जैसे होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वैसे ही माइनस का 1 बाई लॉग वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद लॉग वाई का और करोगे तो वो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और उस तरफ डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इतना पोर्शन है, बस माइनस नहीं है, बाकी सब तो यही है। तो क्या बनेगा ये बनेगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा इस केस में? इक्वेशन 1 बन जाएगा इस पूरे की जगह माइनस का डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर प्लस में v तो ये हो गया, तो v अपॉन एक्स इक्वल में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक आखिरी काम, इस माइनस को और ले जाना है इधर ताकि फॉर्मेट में आ जाए प्रॉपर। तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा डी वी बाई डी एक्स माइनस में v अपॉन एक्स इक्वल में माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये अब हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई। ये इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हो आप। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब आपको क्या करना है? IF निकालना है। IF कैसे निकलेगा? e की पावर में यहाँ जो भी दिख रहा है v के अलावा वो ले लोगे और dx ले लोगे। e की पावर में माइनस का log x आएगा,
ई की पावर में log 1/x हो जाएगा, माइनस हटाएंगे, अल्टीमेटली 1/x बचेगा। इक्वेशन नंबर 5 लिखोगे। IF आपके पास आ गया है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वो क्या होता है? वो होता है कि जिस पे भी एरो लगाया है आपने वो इनटू में IF इक्वल में उधर जो भी लिखा है वो और इनटू में IF और होल इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन इसमें बना है, तो यह आएगा -x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, जो कि होता है x की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस में c और इधर v/x। तो v/x इज इक्वल टू x की पावर -2 और ये -2, तो 1/2x की पावर 2 प्लस में c बनेगा। ये बन गया अपना, है ना। v बस रख दो, बस हो गया काम। v कहाँ है अपना? v ये रहा, तो 1/log y यहाँ रख दो, तो 1/x log y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर और प्लस में c। ये हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। आराम से वो रिड्यूस हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, फॉर्मूले लगा करके आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। और भी क्वेश्चंस अगर आपको इसके जानने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर दें, मैं और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। और मैथमेटिक्स में किसी भी ब्रांच की रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह और डिफरेंशियल इक्वेशन और भी जो भी होती हैं, उनके अगर नोट्स आपको चाहिए तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग 7th टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, 7th फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जो कि है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।